हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज हम डिस्कस करेंगे, आप ये देख सकते हैं ब्रांचेस, ये है अमरूद का पेड़ यानी गुआवा ट्री। अब हम इस गुआवा ट्री के बारे में आज हम जानने वाले हैं और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं, ये अमरूद का फल है और आप ये देख सकते हैं सब अमरूद की पत्तियां हैं। अब ये देखना ख़ास होगा कि आखिर अमरूद के कितने वैरायटी पाए जाते हैं और ऑल इंडिया में अगर कुछ ख़ास है, हम बात करेंगे इलाहाबादी अमरूद के बारे में जो सबसे ज़्यादा ख़ास होते हैं। आखिर उसकी खासियत क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं। फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम बात कर रहे थे अमरूद के बारे में। अमरूद की पत्तियां जो है वो बहुत गुणकारी होती हैं, इनको औषधियों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं अमरूद की पत्तियां देख कर के आप अमरूद के वैरायटीज़ के बारे में बता सकते हैं कौन सी वैरायटी है अमरूद की। अब देखिए, अब हमने बताया आपको कि हम अमरूद के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इलाहाबादी अमरूद के बारे में। जो इलाहाबादी अमरूद होते हैं वो ऑल इंडिया में कहीं नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जो इलाहाबादी अमरूद है वो रेड कलर का होता है। बाहर एकदम लगता है दूर से कि एप्पल है और अंदर से भी लाल होता है, बहुत मीठा होता है। जी हाँ, अलग अलग वैरायटी, वो इतना मीठा होता है इलाहाबादी अमरूद कि अगर आप उसको खाएंगे तो आपका मुंह चप-चप करने लगेगा, यानी लगेगा कि जैसे चाशनी भरा पड़ा है। मैंने तो खुद खाया है, उसमें न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में रहता है। अगर आप खाएंगे तो आपका डाइजेशन जो है वो बहुत अच्छा होता है, साथ ही हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिट है उसके। चाहे खांसी हो वो भी ठीक हो जाएगा, कमज़ोरी हो वो भी सही हो जाएगा, अगर कहीं कोई भी दिक्कत है। अब जो हम अमरूद देख रहे हैं, जी हाँ, ये जो हम अमरूद की पत्तियाँ देख रहे हैं ये 12 मसीहा अमरूद है, यानी ये पूरे साल अमरूद जो है इस पेड़ पे फलता है, यानी साल में 3 से 4 बार ये अमरूद हमको दिखाई देता है और मीठे मीठे खाने को मिलता है। वैसे तो ये बाहर से ग्रीन कलर के हैं। ये वैसे बाहर इसका जो कलर है वो ग्रीन कलर का है, लेकिन जब हम अंदर काटते हैं तो इसका थोड़ा येलो कलर का टेक्सचर होता है पकने के बाद। देख सकते हैं आप, ये ऊपर अमरूद लगा है, इसको हम 12 मसीहा अमरूद भी बोलते हैं। आप देख सकते हैं ये ब्रांच है किसका, वो 12 मसीहा अमरूद का ब्रांच है। इसको बनने में लगभग 8 से 9 साल लग गए और ये कई सालों से जो है वो फल दे रहे हैं। इसको लगाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसको फर्टिलाइज़र नेचुरल हम लोगों ने मैन्योर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि जो मैंने पिछली अमरूद दिखाई उसकी पत्ती अलग थी। ये अमरूद का जो वैरायटी है, ये भी एक पेड़ है, इसका भी तना मोटा है, मज़बूत है। ये साल में एक बार होता है। उसकी पत्तियों में डिफरेंस देखा आपने, अब इसकी पत्तियों में देखिए। ये अमरूद क्या होता है, बाहर से रेड होता है, अंदर से बहुत मीठा होता है इसका स्वाद। लगभग ये सुरखा अमरूद से मिलता जुलता है, पर हम इसको सुरखा अमरूद नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, इस अमरूद का जो बहुत टेस्ट है वो बहुत मीठा है। इस अमरूद की जो ग्रोथ की गई है वो बहुत छोटे से एरिया में की गई है, बहुत अच्छे से लगाया गया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वैरायटी अमरूद की। देख सकते हैं आप कि जो मैंने पिछला अमरूद दिखाया वो अलग था, पर ये वाला अमरूद अलग है। इसको हम लाल गुद्दिया अमरूद बोलते हैं, यानी बाहर से ग्रीन होता है लेकिन अंदर से क्या है, ये रेड कलर का होता है। सुरखा अमरूद ऐसा नहीं होता है। जो सुरखा अमरूद होता है, जो इलाहाबाद में होता है, उसका क्या होता है कि वो बाहर से भी रेड होता है और अंदर से भी एकदम मतलब मीठा टेक्सचर होता है, लगता है जैसे चाशनी मिला रखी हो। वो एक अलग होता है। ये उससे मतलब आसपास ही कहेंगे, उतना नहीं कहेंगे कि बहुत क्लोज़ है, पर जब हम इसको कट करेंगे तो अंदर से जो इसका क्या है, लाल गुद्दा निकलेगा। ये अमरूद वो है। तो ये वैरायटी दूसरी है। अभी इसकी ग्रोथ नहीं हुई है, इसकी टहनी बहुत पतली है और ये अभी छोटा सा पेड़ है। हमने बात की अमरूद की। आज हमने अमरूद के 3 वैरायटीज़ देखे, उसके डिफरेंट पत्ते देखे। ये लाल वाला अमरूद है जो बाहर से लाल होता है, अंदर से मीठा होता है। हमने अमरूद की वैरायटी, हमने 12 मसीहा जो अमरूद है, यानी पूरे साल फलता है, 3 से 4 बार
साल में फलता है, हमने उस अमरूद को भी देखा, वो ग्रीन कलर का है। हमने उसके फल को भी देखा अमरूद के, हमने छोटा सा अमरूद का पेड़ भी देखा। अब हम इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं कि आखिर अमरूद के कौन कौन से फीचर्स होते हैं। सबसे पहले तो ये खांसी में बहुत काम आता है, बुखार में काम आता है। अगर किसी के दांत ख़राब हो गए हैं तो वो चबा चबा के भी खाते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ और फीचर्स जो अमरूद के हैं। आपको याद होगा मैंने जब मनी प्लांट पे बनाया था तो मैंने आपको दिखाया था कि मनी प्लांट कैसे ऊपर घेर घेर के चढ़ रखा है, तो वो अमरूद का पेड़ है जिस पे मनी प्लांट चढ़ा हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि इसकी लेयरिंग निकल रही है। ये जो अमरूद है इसकी देखिए कैसे लेयरिंग निकल रही है, आराम से इतनी सारी लेयर्स निकल गई है। जब ये मोटा इसका तना होता है तो इसकी जो डेड सेल्स है वो ऑटोमेटिकली निकल जाते हैं। देखिए नीचे भी हम देख सकते हैं कैसे ये निकल रहा है। जब इसके कैम्बियम रिंग को ग्रो करना होता है, बढ़ना होता है, तो ये ऑटोमेटिकली इसके जो पत्ते हैं वो निकलने लगते हैं। तो ये सब है, देख सकते हैं। ये बहुत पुराना पेड़ मान सकते हैं इसको हम, इसीलिए इसका जो तना है वो थोड़ा मोटा है अमरूद का, और यही है इसको हम 12 मसीहा बोलते हैं, यानी साल भर ग्रोथ होती है इसकी। अब हम बात करेंगे इसके फीचर्स की। इसके हम छाल को यूज़ कर सकते हैं, इसके जड़ों को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके आयुर्वेदिक में बहुत महत्व है, उसको हम बारीकी से जानेंगे। देख सकते हैं आप कैसे मनी प्लांट कितना बड़ा पत्ता है वो भी चढ़ा हुआ है अमरूद के ऊपर। अभी तो ये, और अगर इसको न्यूट्रिशन अच्छे से प्रॉपर सप्लाई मिला, नीचे से आप देख सकते हैं, अगर पूरा अच्छे से न्यूट्रिशन का सप्लाई मिला इस मनी प्लांट को तो ये और अच्छे से ग्रो करेगा मनी प्लांट। और जो इसकी जड़ें हैं बहुत नीचे तक चली गई हैं क्योंकि पुराना पेड़ हो चुका है, तो ये जितना भी वाटर है इसको अंडरग्राउंड से मिल जाता है इस अमरूद के पेड़ को। अगर इसको पानी नहीं भी दिया जाएगा तो ये सूखेगा नहीं, बिल्कुल नहीं सूखेगा। तो इसकी भी हमें बहुत देख रेख करनी होती है जब ये छोटा पौधा होता है, नहीं तो ये ग्रो नहीं कर पाएगा, ये फल नहीं पाएगा। अब हम इसके साइंटिफिक नेम को जानेंगे, जीनस स्पीशीज़ के नाम को जानेंगे। देख सकते हैं ये अमरूद जो है पक के नीचे गिर गया है ऑटोमेटिकली, और ये अमरूद जो है इसको चिड़िया खा लेती है, कभी जानवर खा लेता है, क्योंकि चिड़ियों को ये अमरूद बहुत अच्छे लगते हैं। देख सकते हैं अमरूद के अंदर क्या है, कीड़े लगे हुए हैं अमरूद में। देख सकते हैं ये कीड़े चल रहे हैं अमरूद में। तो ये अमरूद हम लोगों ने नहीं खाया, ये कीड़ों ने खाया है, चिड़िया ने खाया है। चिड़िया ने खा करके इसको इतना मतलब चोंच से कर दिया कि नीचे गिर गया है फल। ये पकने के बाद तो ऑटोमेटिकली गिर जाता है। फिर कुछ कीड़े भी लग जाते हैं कभी कभी अमरूद में। इंसान को इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए। अगर कोई चिड़िया आ रही है तो मोस्ट वेलकम, वो भी खाए, हम लोग भी खाएं, मिलजुल के खाना चाहिए कोई भी चीज़ है। कभी कभी क्या होता है, गुआवा में हम दवाइयाँ छिड़क देते हैं, तो दवाइयाँ छिड़क देते हैं तो वो हेल्थ के लिए हमारे बेनिफिट नहीं करता है, तो उसके कई साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। अगर आप छोड़ दें, चिड़िया खा रही हैं कुछ अमरूद तो खाने दीजिए। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है, वैसे इसको हम ऑर्गेनिक वाला बोलेंगे। और बाकी अमरूद है हम दिखाते हैं आपको, देखिए ये भी अमरूद है। अब तो ये सड़ चुका है, कई दिन हो गए इसको, चिड़िया ने खा लिया। और बाकी जो बचा खुचा है आप देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारे कीड़े लगे हैं, वो खा रहे हैं। तो मुझे लगता है कीड़ों को खाने देना चाहिए, उनको रोकना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और गुआवा में, अमरूद में ख़ास करके जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, ताकि वो बहुत गलत है, क्योंकि वो फिर ऑर्गेनिक में नहीं आ गया, वो केमिकल में आ गया। इसीलिए अमरूद जब बाहर से ख़रीदे तो उसको धोना ना भूले, बहुत अच्छे से धोए। देख सकते हैं ये भी अमरूद क्या है, ये भी सड़ गए, कई दिन हो गए इस अमरूद को, और इसमें कीड़े लगे हुए हैं, स्मॉल इंसेक्ट्स आप देख सकते हैं लगे हुए हैं। खैर मोस्ट वेलकम, वो लोग चाहे तो खा सकते हैं। ये अमरूद सड़ जाएगा तो इसी ज़मीन में रहेगा, ये बाद में मैन्योर, नेचुरल मैन्योर का काम करेगा। देखिए ये अमरूद भी सड़ चुका है, हमने छोड़ दिया है कि फाइनली ये नेचुरल मैन्योर का काम करेगा। देखिए ये अमरूद भी है, तो ये सब है, ये नेचुरली बर्ड के द्वारा खाया गया अमरूद है। आप देख सकते हैं इस अमरूद को। अब हम बाकी भी देखेंगे। आप देख सकते हैं कि जितने भी छिलके हैं, संतरे खाए हुए हैं, छिलके डाल दिए हैं हमने ऐसे कि वो भले मैन्योर का काम करेगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी और नेचुरल जो है न्यूट्रिएंट सप्लाई मिलेगा मिट्टी में। ये मुझे
बताना है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है इसका असली कारण क्या है। इसका असली कारण है कि हम लोग पेड़ पौधे नहीं लगाए, हमने पेड़ों की बहुत ज़्यादा कटिंग कर दी। और पेड़ को लगाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि वो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में बैलेंस बना के रखते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पेड़ों को लगाएं। हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसकी ग्रोथ करवाएं, ताकि आगे जो कमिंग ईयर्स में जो ग्लोबल वार्मिंग है, देखिए छठ के बाद, दिवाली के बाद क्या होता था, ठंडियाँ लगनी शुरू होती थी, रजाइयाँ निकल जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, उतनी ठंडी नहीं लग रही है। पहले के मुकाबले ठंडी क्या है, कम होती जा रही है। लेकिन हम लोग, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग बहुत खर्च करें पेड़ पौधा लगाने में, नहीं। हम लोग क्या कर सकते हैं, नेचुरल खेती कर सकते हैं, ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं। देख सकते हैं ये पत्तियाँ जो है वो गिर गई हैं अरबी की, और ये सड़ने गलने के बाद खुद ही खाद का काम करेगी। और ये जो कीड़े हैं उनको मारे ना बिल्कुल भी, उन कीड़ों को छोड़ दें आप। ये कीड़े कुछ नहीं है, ये हेल्प करते हैं इसको फर्टाइल करने में। केंचुए जो है वो क्या होते हैं, वो फ्रेंड्स फार्मर है, मतलब फार्मर फ्रेंड्स है। तो हमको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। हाँ ठीक है, साफ़ सफाई करें, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जो छिलके हैं, जैसे प्याज के छिलके हो गए, फूल हो गए, भगवान को चढ़ाने के बाद वो भी आप इधर फेंक दें, वो भी मैन्योर का काम करेंगे, नेचुरल मैन्योर का काम करेंगे। देख सकते हैं ये अमरूद जो कीड़े लग गए थे, कहते हैं बीजों, ये बीज है अमरूद के। देखिए ये अमरूद का छोटा सा बच गया है, इसमें कीड़े हैं। अमरूद के बीज को कहते हैं, मतलब बढ़िया से चबा चबा के नहीं खाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए अमरूद के बीजों को। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से अगर आप छोड़ दें तो इसका एडवांटेज होता है, ये डाइजेशन में बहुत काम आता है। अब देखिए एक और अमरूद है सड़ा हुआ, आप देख सकते हैं ये है अमरूद। इसमें मक्खियाँ बैठी थी, मैंने उठाया तो वो उड़ गई। आप देख सकते हैं कि ये जो अमरूद है ये बहुत फ़ायदेमंद है, खाएंगे तो भी, और खाने के बाद जब अगर हम उसको खेतों में फेंकेंगे तो भी ये इतने फ़ायदेमंद है कि कहीं ना कहीं ये नेचुरल मैन्योर जो है वो किसको देंगे, मिट्टी को देंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। देख सकते हैं ये अमरूद जो है वो सड़ गया है, टोटली सड़ गया है, लेकिन फिर भी ये काम आएगा किसके, सॉइल के। फर्टिलिटी को इम्प्रूव करेगा, न्यूट्रिएंट को ऐड करेगा। यहाँ तक कि अखरोट के छिलकों को भी हमने डाल रखा है, क्यों, सॉइल में, ताकि ये तरीके हैं नेचुरल फार्मिंग के। आप चाहें ऑर्गेनिक फार्मिंग के, इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत फ़ायदेमंद है। प्लास्टिक्स हो उसको हटा दें, मेटल्स हो उसको हटा दें, बड़े बड़े पत्थरों को हटा दें, तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। हम देख सकते हैं ये सब है। अब हम बात करेंगे आगे इसके बारे में डिटेल में। ये जो अमरूद के छोटे छोटे, देखिए ये वाले जो हैं कोपल, उसको भी बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है। और जो बड़े बड़े पत्ते हैं उसके भी फ़ायदे हैं अमरूद के, उसके भी बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये देखिए जो नए नए अमरूद के पत्ते खिल रहे हैं उसके बारे में। फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं गुआवा के साइंटिफिक नेम के बारे में, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गुआवा जो है वो किंगडम प्लांटेई है, डिवीज़न जो है मैग्नोलियोफाइटा है, क्लास मैग्नोलियोप्सिडा है, ऑर्डर मिटेल्स है, फैमिली मिटेशिया है, जीनस जो है सीडियम है, PSIDIUM सीडियम बोलेंगे, और स्पीशीज़ जो है गुआजावा है, इसका स्पीशीज़ है। अब इसके स्पीशीज़ में अंतर हो सकता है, जो लाल अमरूद होते हैं, इलाहाबादी अमरूद, वो अलग होते हैं, बहुत मीठे होते हैं स्वाद में, और ये सिर्फ इलाहाबाद में ही मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते हैं, और ये इलाहाबादी नाम से बहुत प्रसिद्ध भी होते हैं। अब इसमें कौन कौन से केमिकल्स हैं जो पाए जाते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, विटामिन C है, फॉलिक एसिड है, सैपोनिन है, ओलियनिक एसिड है, लिक्सोपिरानोसाइड है, और यहाँ पे है एराबोपायरोनिसाइड है, फ्लेवोनॉइड्स है। जो फ्लेवोनॉइड्स है वो एंटीऑक्सीडेंट है, वो उसका भी काम करते हैं। अब हम देखते हैं इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका बेनिफिट, इम्यूनिटी इसकी बहुत अच्छी होती है। आप खाएंगे तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, क्योंकि इसमें विटामिन C है जो हेल्प करता है और रिड्यूस करता है जो कोल्ड है, जो ठंडी, और फाइट बैक्टीरिया। डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल है, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया में। ब्लड शुगर लेवल को ये कम करता है, क्यों करता है, बिकॉज फिनॉल्स जो है वो मदद करता है रेगुलेट करने में कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन के लिए। ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। K स्टैंड्स फॉर पोटेशियम एंड A स्टैंड्स फॉर सोडियम।
पोटेशियम और सोडियम जो है वो हेल्प करता है ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने के लिए। आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि विटामिन ए प्रेजेंट होता है इसमें, तो ये आई को हेल्दी रखता है और प्रिवेंट करता है कैटरैक्ट, मोतियाबिंद और नाइट ब्लाइंडनेस से। अब हम बात करते हैं वेट मैनेजमेंट। आप एक अमरूद खा लेंगे तो लगेगा आपका पेट भरा हुआ है, तो ये लो कैलोरीज की होती है, हाई फाइबर, इसलिए वज़न को कम करता है। आप खाएंगे एक अमरूद, आपका पेट भरा भरा सा लगेगा। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि वीडियो जल्दी जल्दी करूँ ताकि आपका वीडियो कम टाइम में ख़त्म हो जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इसके इतने एडवांटेज हैं। हमने वैरायटीज़ के बारे में बात की, हमने 3-3 अमरूद के पेड़ों को देखा, एक 12 जो हर साल मतलब साल में 3-4 बार फल देता है। फिर हमने देखा एक अमरूद है जो बाहर से ग्रीन अंदर से रेड होता है। फिर हमने सुरखा अमरूद जो है, जो इलाहाबाद में पाया जाता है, प्रसिद्ध है, उसके बारे में बात की। वो भी एक न्यू इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। आए इलाहाबाद में संगम, मतलब कभी भी आएँ आप, जब अमरूद का मौसम हो तो जो लाल अमरूद जो यहाँ का फेमस अमरूद है उसको खाना ना भूलें। वैसे मैं सही बताऊँ तो हमने सुरखा अमरूद लिया, हमने अपने रिलेटिव्स को दिया, बीजों को दिया कि वो लोग उगा के देखें, लेकिन सही बताएं तो ये जो सुरखा अमरूद है ये सिर्फ इलाहाबाद में ही इसकी ग्रोथ होना पॉसिबल है। कितना भी हमने कोशिश किया अदर स्टेट में इसको उगाने की, वो नहीं उग पाया। हमने वही इन्वायरमेंट दिया, वही मैन्योर फर्टिलाइज़र दिया, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ। उन्होंने भी बोला पता नहीं ऐसा क्यों है कि वो अदर स्टेट में होता ही नहीं है। वैसे आप मुझे कमेंट में बताएं क्या ये पॉसिबल है, क्या अदर स्टेट में आपने ये सुरखा अमरूद देखा है? वैसे मैंने तो नहीं सुना है इसके बारे में। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट, अगर आप ज़्यादा खाएं तो एलर्जीज हो सकती है टू सम ऑफ द केमिकल्स इन गुआवा। एक हाइपोग्लाइसीमिया इफेक्ट, अब ये क्या करता है कि शुगर को कम करता है, लेकिन ये कभी कभी ज़्यादा ही शुगर को कम कर देगा, ज़्यादा अगर आप कंज्यूम करें। इन्फेक्शन होता है उस केमिकल से जो यूज़ किया जाता है। मैंने आपको बताया ना अमरूद को स्टोर किया जाता है कई दिनों तक, तो केमिकल यूज़ किया जाता है तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है। ड्रॉप इन ब्लड शुगर लेवल, कभी कभी उनके लिए बहुत बुरा होता है जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं और किडनी रिलेटेड जिनको इश्यू होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बैड होता है। अब हम बात करेंगे इसके मेडिसिनल यूज़ यानी आयुर्वेदिक यूज़ के बारे में। इसको त्रिदोष नाशक कहा गया, यानी वात पित्त कफ। अगर आपको अपच हो, गैस हो, कब्ज हो तो आप इसको यूज़ करें नियमित रूप से, आपका मन प्रसन्न रहेगा। अगर आपको हृदय का रोग है तो उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अमरूद का मुरब्बा भी बनाया जाता है, अमरूद की चटनी भी बनाई जाती है, दिमाग को बहुत ताकत देता है। अगर आपके हाथ पैर में बहुत जलन होती है तो ये दाह नाशक है, इसको नियमित रूप से इस्तेमाल करें, इसका सेवन करें। अगर आपको कमज़ोरी है, वीकनेस है तो आप इसको यूज़ करें। अब बात करते हैं अगर आपको खांसी है तो इसको कैसे यूज़ करें। इसका ले सेंधा नमक के टुकड़ों के साथ उसको आग में भूनकर खाएं तो पुरानी खांसी ठीक हो जाएगी, भूख लगनी शुरू हो जाएगी और लिवर डैमेज की समस्या से भी आपको निजात मिलेगा। कब? जब आपको खांसी आ रही हो तब। अगर दांत में दर्द है तो आप कुछ मत करिए, 1-2 पत्ते लीजिए, 1-2 लौंग लीजिए, उसका काढ़ा बनाइए, मतलब कुछ पत्तों का काढ़ा बनाइए, 7-8 पत्तों का, 1-2 लौंग के साथ। और या अगर दांत में दर्द है, अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, काढ़ा बनाने का प्रोसेस बहुत लंबा है, सीधी बात है आप पत्तों को चबाएं दांत दर्द में। अगर आपको खांसी है तो सीधा लें, अमरूद का काढ़ा बना करके पिए। सूखे पत्ते ले लें, पत्तों को क्या है छाया में सुखा करके उसका पाउडर कर लें। तुलसी ले लें, मरुआ, मुलेठी, लौंग, उसको लेकर के उसका चाय बनाकर पी सकते हैं, देसी चाय। अतिसार दस्त की शिकायत हो तो उसमें जड़ का यूज़ किया जाता है। देखिए इधर हमने जड़ का यूज़ किया है, 2-5 ग्राम 400 ग्राम पानी में ले, जब 100 ग्राम बच जाए छान कर पी लें तो इससे अतिसार यानी दस्त की शिकायत दूर होगी। पेट के कीड़े के लिए भी लाभदायक है, अमरूद और नमक का सेवन करें, पेट के कीड़े ठीक हो जाएंगे। अगर मसूड़े की दर्द हो रही है तो इसका काढ़ा से गरारा करें या कुल्ला करें, मसूड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा। हम बात करेंगे नेक्स्ट, मुंह में छाले हैं तो कोमल पत्तियों को चबाएं। अब मैंने कहा कोमल पत्तियां यानी जो छोटी छोटी पत्तियां जिसकी ग्रोथ होती हैं उन पत्तियों को चबाएं, तो इससे क्या होगा, आपके मुंह के छाले जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। अगर बुखार है तो ऐसा कहते हैं बुखार में भी टेम्परेचर रेगुलेशन में वेस्ट इंडीज़ में देखा गया अमरूद को बुखार के लिए भी यूज़ किया जाता है। क्या क्या है, गिलोय है, अमरूद है, तुलसी है, ये तीनों चीज़ को मिला लें। किस किस को?
गिलोय को, अमरूद को, तुलसी को, और तीनों को मिला कर के हम यूज़ करें तो बुखार में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा याद रखिए, जो पत्तियाँ हैं इसकी गुणकारी हैं और कई कई वैरायटीज़ अमरूद की मिलती है, ऐसा नहीं है कि एक ही वैरायटी मिलता है अमरूद का। और हम बात करेंगे अब नेक्स्ट की, वो ये है कि अगर आपको पसंद आए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हाँ, थोड़ा आज वीडियो लंबा बन गया, लेकिन हमने तीन पौधों को दिखाना, उसके बारे में डिस्कस करना, सुरखा अमरूद को, उसमें भी टाइम बहुत लंबा हो गया। आई होप फ्रेंड्स यू लाइक माई चैनल एंड यू enjoyed माई चैनल। थैंक यू very much for enjoying my channel. Thank you very much and have a nice day.